नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी यानी वो दिन जब लंबोदर ने लिया था जन्म, वो दिन जो गणपति की प्रतिष्ठा के लिए होता है बेहद शुभ, और वो दिन जब विनायक की विधि विधान से अगर पूजा कर ली जाए तो धन संपदा, कामयाबी और खुशियां छप्पर फाड़ कर बरसने लगती है। तो गणेश चतुर्थी पर कैसे करें गणपति की प्रतिष्ठा और पूजा जिससे आपको मिल जाए लंबोदर का आशीर्वाद, ये जानेंगे हम। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस दिन खुशियां किस तरह आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। बरसेगा धन, आएगी सुख समृद्धि। राजा मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ गणराजा, मेरे घर में पधारो। जब घर पधारेंगे बप्पा साक्षात। खरीदारी बनाएगी भक्तों को मालामाल। गणेश चतुर्थी पर बन रहे दो शुभ संयोग। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना। भक्तों को मिलेगा गजानन का पूर्ण आशीर्वाद। लक्ष्मण जी आना, संग में लाना सीता मैया, मेरे घर में पधारो। करनी होगी गणपति की प्रतिष्ठा। गजानन जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। लेकिन रखना होगा वास्तु का भी ध्यान। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। घर में जब हो गणपति का वास तो हर मुश्किल हो जाती है आसान। और अगर दिन हो गणेश चतुर्थी का, उत्सव हो गणपति की आराधना का, तो बप्पा की कृपा पाने का इससे अच्छा मौका भला और क्या हो सकता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी गणेश जी के जन्म की तिथि। ये खास तिथि इस बार 29 अगस्त यानी शुक्रवार को पड़ रही है, जो गणेश प्रतिष्ठा के लिए बेहद खास है। इस साल चतुर्थी के पावन पर्व में दो अति शुभ योग, रवि योग और अमृत योग का निर्माण हो रहा है, जो भक्तों के जीवन में बरकत और धन समृद्धि लाने वाला साबित होगा। शास्त्रों के मुताबिक गणेश जी का जन्म हस्त नक्षत्र और उच्च राशि के बुध में हुआ था। ठीक उसी तरह पूरे 60 साल बाद इस साल गणेश चतुर्थी पर शुक्रवार तथा हस्त नक्षत्र का संयोग होने से अमृत योग बन रहा है। साथ ही सूर्य और बुध अपनी राशि सिंह और कन्या में रहेंगे, तो वहीं शनि और गुरु अपनी उच्च राशि तुला और कर्क में मौजूद रहेंगे। इस शुभ संयोग के कारण वाहन, मशीनरी, प्रॉपर्टी, भवन भूमि के खरीद फरोख्त और नया व्यापार आरंभ के लिए बेहद शुभ समय होगा। इस दिन अगर घर और कारोबार की जगह पर विधि विधान से गणपति की प्रतिष्ठा कर दी जाए तो न सिर्फ धन धान्य से भर जाएगा घर, बल्कि जीवन में भर जाएंगे खुशियों के हर रंग। लेकिन इसके लिए वास्तु का रखना होगा खास ख्याल। गणेश देवों के देव हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान हैं। जाहिर है ऐसे में अगर भक्तों को उनकी कृपा मिल जाए तो किसी चीज की कमी नहीं रहती। बच्चे के लिए तरसते लोगों के जीवन में संतान की खुशियां भर जाती हैं, तो वहीं विवाह में आने वाली अड़चनों को भी बप्पा चुटकियों में दूर कर देते हैं। यही नहीं, सेहत से जुड़ी चिंताओं का भी लंबोदर देते हैं समाधान। तो फिर रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि घर के किस कोने में गणपति की प्रतिष्ठा करें और कैसे करें पूजा पाठ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस बार गणेश चतुर्थी क्यों है खास, ये तो आपने देख लिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पूजा का मुहूर्त। राजकुमार जी, पूजा का मुहूर्त क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि वेदों में उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड तीनों का वर्णन है, तो मुहूर्त का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, प्रातः काल 7:35 से लेकर के और 10:30 तक यानी 10:30 बजे तक इसका विशेष शुभ मुहूर्त है। 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक राहु काल रहता है, इसलिए दोबारा जो मुहूर्त बनता है वो 12:05 से लेकर के और 1:30 बजे तक दोपहर के, ये विशेष मुहूर्त होता है। उसके बाद में आपके गोधूली मुहूर्त होता है, जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहलाता है, सायंकाल में 6 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक।
ये 2.5 घंटे का मुहूर्त होता है। तो इस प्रकार से ये विशेष पूजन का मुहूर्त है जिसमें आप भगवान गणपति की प्रतिष्ठा अपने घर में, अपने व्यापार स्थल में, अपने कार्यस्थल में कर सकते हैं। मुहूर्त तो पता चल गया, लेकिन पूजा जब करनी है तो पूजन सामग्री कौन कौन सी प्रयोग में लानी चाहिए? देखिए, प्रायः हमारे कर्मकांड में पंचोपचार और षोडशोपचार 2 प्रकार से पूजन का विधान है। इसमें मैं आपको पूजन की विशेष सामग्री का उल्लेख करता हूँ। कलश 1 लाना है और नारियल 1 लेना है, 1.25 मीटर लाल कपड़ा, रंग का वस्त्र 2 ग्राम और पीली मिट्टी जो है ये गाय का गोबर भी साथ में लेना है, और ये शुद्ध घी, पंचामृत, लकड़ी की चौकी, पीले रंग का वस्त्र, कलावा, दूर्वा, कनेर के पुष्प, 5 फल और गंगाजल, 100 ग्राम बतासे, खील, कमल के पुष्प, अखंड दीपक, पंच पल्लव, जनेऊ 2, सिंदूर, कच्ची हल्दी की 16 गांठें, 5 पान के पत्ते या मीठा पान और बीड़े जो है, लाल आसन, अगरबत्ती, लाल चंदन, पिसी हुई हल्दी, पंचरत्न और हल्दी में रंगे हुए अक्षत, और इसके बाद सर्व प्रिय जो भगवान गणपति को प्रिय हैं वो मोदक। ये सारी पूजन की सामग्री है। ये पूजन की संपूर्ण सामग्री को एक थाली में सुंदर तरीके से सजा लेना चाहिए। तो पूजा का मुहूर्त तो पता चल गया, साथ ही साथ सामग्री क्या प्रयोग लानी है वो तो पता चल गया, लेकिन पूजा का विधि विधान कैसे की जाए पूजा, ये बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि पूजा का एक विधान है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम से भगवान गणपति का पूजन या सभी देवताओं का पूजन किया जाता है। तो मैं आपको बतलाता हूं कि आपको सारी पूजन सामग्री का प्रयोग किस प्रकार से करना है। सर्वप्रथम पंच पल्लव का मंडप बनाएं अपने घर के ईशान कोण में या अपने घर के आंगन में। गाय के गोबर में पीली मिट्टी, कच्ची हल्दी का चूर्ण मिला करके चौकी का लेपन करें और उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा करके भगवान गणपति की स्थापना करें। कलश में गंगाजल और पंचरत्न डाल करके नारियल पर लाल वस्त्र लपेट करके कलश के ऊपर स्थापित करें। गणपति की स्थापना घर के आंगन या ईशान कोण पर करें। लाल रंग के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके और आराधना आरंभ करें। अपने दाहिने हाथ की ओर अग्नि कोण पर अखंड दीपक जलाएं और हाथ में अक्षत, दूर्वा, पुष्प, जल, दक्षिणा लेकर के पूजा का संकल्प करें। गणपति के 12 नामों का उच्चारण करते हुए भगवान गणपति का ध्यान करें। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए अभिषेक करें। भगवान गणेश को पंचामृत से स्नान कराएं। भगवान को लाल वस्त्र जनेऊ पहना करके सिंदूर और लाल चंदन से भगवान गणपति को तिलक करें। कमल पुष्प की माला, दूर्वा अर्पित करें। 5 ऋतु फल, मोदक, दक्षिणा गणेश भगवान को चढ़ाएं। और ये ध्यान रखें कि गणपति के साथ कलश, नवग्रह, 64 योगिनी और 16 मातृका पंचलोकपाल देवताओं का पूजन भी करें। पान, लौंग, इलायची, सुपारी, 5 पान के पत्ते, ये संपूर्ण वस्तु गणेश के साथ अन्य देवी देवताओं को भी जो आवाहित हैं उनको चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः ये भगवान गणपति का एकाक्षरी मंत्र है। इसके साथ ही ओम जो गणपति गायत्री है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस मंत्र का लाल चंदन की माला में जाप करें और इसके बाद चमत्कार देखिए, सभी जीवन के विघ्न दूर हो जाएंगे। गणेश चतुर्थी पर गणपति की स्थापना करके आप वास्तु दोष कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्यों भगवान गणेश को मोदक प्रिय है, क्यों हर पूजा में गणपति को लगाया जाता है मोदक का भोग। इसके पीछे की कहानी आइए जानते हैं। गणम्य शिरसा देवम् ॐ गं गणपतये नमः। 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, विद्या, बुद्धि और ज्ञान के प्रदाता भगवान श्री गणेश, जिन्होंने समय समय पर अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर बड़े से बड़े संकट का हल निकाला। यही तो महिमा है गणपति की। उनके सामने जिसने भी शीश झुकाया, भगवान ने सदा ही उसे संकटों से उबारा, फिर चाहे भक्त हो या फिर भगवान। अपनी बौद्धिक योग्यता के कारण ही भगवान गणेश सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य भी बने और संसार के सबसे धनी माने जाने वाले कुबेर के अहंकार को भी किया चूर चूर। पुराणों के अनुसार एक बार कुबेर अपने धन के भंडार को देखकर इतराने लगे। उन्होंने सोचा कि मैं इतना धनवान हूँ, ये लोगों को भी पता चलना चाहिए। इसके लिए कुबेर महाराज ने एक भव्य भोज का आयोजन किया। कुबेर ने सोचा कि भगवान शिव मेरे आराध्य देवता हैं,
अगर वो इस भोज में आ जाएं, तो मेरा मान और भी बढ़ जाएगा। यही सोचकर कुबेर कैलाश पहुंच गए। प्रभु, मैं महाभोज आयोजित करने जा रहा हूँ। कुबेर ने भगवान शिव और देवी पार्वती को प्रणाम करके उन्हें भोज में शामिल होने के लिए कहा। भगवान शिव कुबेर के मनोभाव को समझ गए और कुबेर के अहंकार को दूर करने की योजना बना ली। शिव जी ने कहा, मैं तो भोज में शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन भोज में गणेश के शामिल होने का वादा किया। भगवान गणेश नियत समय पर कुबेर के भोज में पहुंच गए। गणेश जी ने आते ही कहा कि मुझे तेज भूख लगी है, जल्दी प्रबंध करो। कुबेर ने अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए गणेश जी को सोने की थाल में भोजन परोस दिया। गणेश जी ने झट से भोजन खत्म कर दिया और भोजन की मांग करने लगे। इस तरह कुबेर भोजन परोसते जाते और गणेश जी तुरंत समाप्त कर देते। हजारों लोगों के लिए बना भोजन गणेश जी ने खा लिया और इसके बाद भी गणेश जी का पेट नहीं भरा। गणेश जी कुबेर की रसोई में पहुंच गए और जो कुछ भी रसोई में था उसे भी खा गए। और लाओ। इसके बाद जब गणेश जी ने कुबेर से और भोजन मांगा तो कुबेर क्षमा मांगने लगे। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पास भोजन का प्रबंध नहीं था तब भोज के लिए क्यों बुलाया? क्रोध में गणेश जी ने विराट रूप धारण कर लिया। अपनी जान को खतरे में देख कुबेर ने महादेव और मां पार्वती से गुहार लगाई। तभी महादेव मां पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए और कुबेर को उनके अहंकार का एहसास कराया। भगवान गणेश की भूख को शांत करने के लिए माता पार्वती ने उन्हें अमृत से तैयार किया हुआ दिव्य मोदक दी, जिससे उनकी भूख शांत हुई। यही वजह है कि कोई भी पूजा हो या फिर कोई आयोजन, भगवान गणेश को उनके प्रिय मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है। आज तक ब्यूरो। चलिए अब जानते हैं कि वास्तु दोष गणपति की स्थापना से कैसे दूर किया जा सकता है और किन बातों का ध्यान रखा जाए। जी शास्त्री जी बताइए। देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि 10 दिन का भगवान गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक की जाती है। तो गणपति की स्थापना घर या कार्यस्थल पर आप अपने ईशान कोण पर स्थापित करें। अगर घर में स्नान गृह ईशान कोण पर है तो बाधाएं व्यापार में आती हैं, और यदि शयन कक्ष दक्षिण सिर हो तो परिवार में अशांति का वातावरण हमेशा बना रहता है। अगर रसोई घर अग्नि कोण पर ना हो तो गृहस्थ जो महिला है रसोई में काम करने के लिए, उनको हमेशा सांस या दमे की बीमारी हमेशा परेशान करती है। अगर पढ़ाई का कक्ष पूर्व दिशा में ना हो तो मेहनत करने पर भी विद्यार्थी को सफलता की प्राप्ति नहीं होती। गणेश चतुर्थी पर गणपति की स्थापना तमाम इन सारे वास्तु दोषों से आपको निजात दिलाएगी। और ये जितने भी वास्तु दोष हैं, देखिए वास्तु दोष जो वास्तु शांति कराने का विधान है बहुत बड़ा विधान है। तो इसलिए जो लोग वास्तु शांति नहीं करा सकते हैं वो निश्चित रूप से 10 दिन का भगवान गणपति अपने घर में स्थापित करें। उनको ये सारे कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्वतः संपूर्ण वास्तु दोष इससे दूर हो जाएगा। गणपति स्थापना के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी देखिए, ये बहुत आवश्यक है और बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि हमारे कर्मकांड में यजमान और आचार दोनों के लिए कुछ नियमों का वर्णन किया गया है। उसके लिए ये ध्यान रखना है कि आचार विचार व्यवहार और आहार मतलब खान पान, इन संपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। गणपति स्थापना जिसने अपने घर में कराया है, संभव हो सके तो अपने घर में अखंड दीपक शुद्ध घी का अखंड दीपक जलाकर रखें, क्योंकि कभी अंधकार नहीं होना चाहिए। और जो यजमान है जिसने अपने घर में स्थापना किया है, उनको चाहिए कि भूमि पर शयन करें। एक भोजी भूमिशाई, ऐसा लिखा है कि उसको एक बार भोजन करना चाहिए और जमीन पर सोना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, निंदा चुगली आदि बुराइयों से बचना चाहिए। गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन से परहेज क्यों करना चाहिए? आइए जानते हैं शास्त्री जी से। जी बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। गणेश चतुर्थी में विशेषकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है, इसका नाम है कलंक चतुर्थी, और इसमें कभी भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इसको करने से झूठा कोई ना कोई कलंक लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन किया, और जिस कारण से सत्राजित की स्मंतक मणि का भगवान श्री कृष्ण को चोरी का कलंक लगा।
ये ध्यान रखें, अगर गलती से दर्शन हो ही जाए तो क्या करें? ऐसी स्थिति में भगवान गणपति के सहस्त्र नाम का, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और श्रीमद् भागवत जी में वर्णित 10वें स्कंद में वर्णित कलंक चतुर्थी की सत्राजित की जो कथा है उसको श्रवण करना चाहिए या स्वयं पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से वो कलंक नहीं लगता है और वो कलंक का दोष नहीं लगता और वो इससे मुक्त हो जाता है। पूरे वर्ष में एक यही चतुर्थी है जिसमें कि चंद्र दर्शन का निषेध है और इसका नाम कलंक चतुर्थी ही कहा जाता है। कोई विशेष मंत्र इस दौरान पढ़ सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, यद्यपि भगवान गणेश के बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उसके बाद जो गणेश सहस्त्र नाम का या कथा पाठ नहीं कर सकते हैं उनको चाहे वो भगवान गणपति के एकाक्षरी मंत्र ओम गंग गणपते नमः का 108 बार उच्चारण करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार शास्त्री जी, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। घर में पधारो गजानन